जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी के प्रश्न पत्र पत्रिकाओं पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक थे। तो ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है। ये खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन नायक कहे जाते हैं। इन्होंने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई। 15 मार्च 1883 को होली के दिन प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही मिश्र जी को भारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाता था। 1882 के आसपास इनकी प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रशंसा भारतेंदु जी ने की थी। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है, तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र से है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साहित्य पत्रिका लखनऊ से, साहित्य भारती पत्रिका जो है कि लखनऊ से प्रकाशित होती है। भारतीय साहित्य 1996 में पत्रिका का प्रकाशन हिंदी संस्थान लखनऊ से होता है। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि त्रैमासिक पत्रिका है, जिसके संपादक राजेश कुमार बैजल हैं। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, तो कहाँ से होता था? तो बम्बई से। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था। इस प्रेस की स्थापना संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी। ये भी प्रश्न पूछता है किसके लिए इसका प्रकाशन हुआ? तो भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी संस्कृत भाषा प्रचार के लिए। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है, तो भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता है। भारत मित्र पत्र कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसे 17 मई 1878 को प्रकाशित किया गया था। उस समय कलकत्ता से हिंदी का कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होता था। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया, जो कश्मीर के रहने वाले थे। 16 जनवरी 1899 को बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला और अपने विवेकानुसार उसे रूपांतरित कर दिया। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, तो बी होगा, अभी हम लोग देखे हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन है? विभूति नारायण राय। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय। यह पत्रिका साहित्य और कला के विकास से संबंधित है। यह मासिक पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित
होती है। विभूति नारायण राय आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हैं जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उपन्यास तबादला के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी अन्य रचनाएं हैं खिस्सा लोकतंत्र, इन उपन्यास है एक छात्र का रोजनामचा, व्यंग संग्रह है घर शहर में कर्फ्यू, प्रेम की भूत कथा आदि। अगला प्रश्न है नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो यहाँ दिया है प्रेमचंद मोहन राकेश। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रेमचंद मोहन राकेश, यहाँ दिया गया है कमलेश्वर भैरव प्रसाद गुप्ता। तो यहाँ है कमलेश्वर जी हैं। विहीन जैसी पत्रिका का वर्ष 1954 में बिहान जैसी पत्रिका का 1954 में संपादन आरंभ कर कमलेश्वर ने नई पत्रिकाओं का सफल संपादन किया, जिनमें नई कहानियाँ 1963-66, सारिका 1967-78, कथा यात्रा 78 से 79, गंगा 84 से 88 इत्यादि प्रमुख हैं। रूपाभ के संपादक हैं, तो रूपाभ के संपादक हैं पंत जी, यानी सुमित्रानंदन पंत। रूपाभ के संपादक सुमित्रानंदन पंत हैं। इसका प्रकाशन सन 1938 में प्रारंभ हुआ। 38 का रूपाभ मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का ही पत्र था, जिसमें प्रगतिवादी शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम, तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्रिका 1883 का संपादन प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कादम्बिनी का संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया। हिंदी प्रदीप की मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था शुभ सरस देश, स्नेह पूर्ति प्रकट हुए आनंद भरे। भट्ट जी का पहला निबंध कलिराज की सभा 1872 ईस्वी कवि वचन सुधा में छपा। हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे तो बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक थे तो बालकृष्ण भट्ट। सी विकल्प यहाँ पे सही है। आज पत्र पत्रिकाओं आधारित प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप की यशस्वी संपादक का नाम है तो बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र की संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ सन 1900 में हुआ।
सन 1984 में इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद के चिंतामणि घोष द्वारा की गई। उन्होंने सन 1899 में हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया तथा सभा से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार स्वयं ग्रहण करें। सभा ने इसके लिए एक संपादक मंडल गठित किया। इस मंडल के सदस्य थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। सन 1900 में प्रयाग से सरस्वती का प्रकाशन हुआ। 1 वर्ष तक इस संपादक मंडल ने कार्य किया। तत्पश्चात सन 1901 में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास को मिला। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। सन 1920 में अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इस पत्रिका का कार्यभार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा इसके पश्चात देवीदत्त शुक्ल ने संभाला। सरस्वती पत्रिका में जिन साहित्यकारों ने संपादन कार्य किया उनमें प्रमुख हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरीलाल, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, देवीलाल चतुर्वेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महादेवी प्रसाद से पहले किशोरीलाल इसमें नहीं, श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? तो श्याम सुंदर दास ने। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900। निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे? शांति प्रिय, क्योंकि महादेवी प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास ऊपर हम लोग व्याख्या में देख चुके हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इनमें से जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त किए गए? तो किए गए, सी विकल्प होगा 1903 में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया तो 1903 में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया
तो 1903 बी विकल्प सही है। यहाँ पे दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा। तो इसमें तो विवादित दिया गया है, लेकिन देवीदत्त शुक्ल हो सकते हैं। अब ऊपर की व्याख्या में जा कर के देख लीजिएगा, शुरू में ही ये बताया जा चुका है। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन है? तो यहाँ पे होगा किशन पटनायक। और उस विकल्प इस प्रश्न को अभी हम लोग देख लेते हैं। 121 नहीं, आपका प्रश्न है 122। क्या दिया है? 120। सरस्वती पत्रिका के संपादक का महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा। ये तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ विवादित भी दिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इनमें प्रमुख थे जगन्नाथ। 1903 में 1900 में प्रारंभ होता है। इसके पश्चात कार्यभार 1901 में श्याम सुंदर दास को मिलता है। 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बने और 20 में अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने त्याग कर दिया। इसके बाद कार्यभार पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो यहाँ प्रश्न आपका विवादित है, क्योंकि इसमें विकल्प रहित है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी इसमें है नहीं। समसामयिक पत्रिका के संपादक तो किशन पटनायक, ये विकल्प होगा। यहाँ है प्रभा नामक पत्रिका के संपादक का संपादन किसने किया। तो ये किए थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रभा नामक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे। इन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि माना जाता है। प्रभा पत्रिका के अतिरिक्त इन्होंने प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। तो याद करना है, बालकृष्ण शर्मा 2 पत्रिकाओं के संपादक हैं, प्रभा और प्रताप। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में कुछ तथ्य दिया। काव्य संग्रह इनके कुमकुम है, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोदा, स्वतवन है, प्राण पर्व इनका काव्य खंड है। इन्होंने स्वयं को विषयभाषी अनिकेत कहा है। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। कौन थे? तो पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र ने यह पत्र 1878-79 में कलकत्ता यानी कोलकाता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। हिंदी के पत्र पत्रिका और उसके संपादक तो उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद, आर्य दर्पण बख्तावर सिंह, शुभचिंतक सीताराम, समाचार मार्तंड लालचंद्र शास्त्री, बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। कौन थे? तो धर्मवीर भारती। धर्मयुग धर्मवीर भारती से याद कर लेंगे। फरवरी 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती का धर्मयुग के संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ। प्रधान संपादक के रूप में 13 मार्च 1960 यानी होली अंक में छोटी किंतु महत्वपूर्ण संपादकीय घोषणा प्रकाशित हुई थी। इसी अंक से सही अर्थों में भारतीय जी
की परिकल्पना के अनुसार धर्मयुग का प्रकाशन शुरू होता है। यह भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। तो कौन थे? तोताराम। भारतेंदु बंधु पत्रिका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक मुंशी तोताराम थे। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो तोताराम। तो आज के बस इतना ही। पत्र पत्रिकाओं आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इसके आगे आपको गद्यांश आधारित प्रश्न मिलेंगे। तो इस अन्य प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।